क्वेश्चन क्या दिया गया था, तुम्हारे पास 3 बॉल थी, एक है तुम्हारी -7 की, एक माइनस कितनी की है, एक -7 की थी, एक -7, एक +4, एक नहीं पता। उसके बाद बोल रहा है तीनों को टच करा के फिर तीनों को अलग अलग कर देते हैं। जब तीनों को अलग अलग कर देते हैं तो सब पे चार्ज कितना आ जाता है, लैपटॉप को जैसे नीचे रखा हुआ था, -2 -2 -2 आ जाता है। क्यों सिद्ध यही तो था। तो अब कितना आसान सवाल है भाई। तो टोटल चार्ज कितना है, -2 -2 -2 -6 है। स्टार्टिंग में भी तो -6 ही होगा, चार्ज के नेदर बी ग्रेटर नॉर बी डिस्ट्रॉयड, समझे। ये एक -7 एक +4 दिया हुआ था और तीसरे का नहीं पता है तो B3 का अननोन हो गया। और टच करके जब सेपरेट किया तो सब पे इक्वल चार्ज आ गया। ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो स्टार्टिंग का चार्ज और एंड का चार्ज बराबर होगा कि नहीं होगा। तो -7 +4 +x जितना भी चार्ज था वो डिवाइड होके -2 -2 -2 के बराबर, हाँ -6 आना चाहिए। सॉल्व कर लो। ये कितना है, 7 में 4 गया, ये 3 है तो ये भी 3 होगा तभी 6 आएगा। नहीं समझे, नहीं समझी, बस कर लो। अच्छा ये जो मैंने वर्कशीट दी इसके आंसर्स मैंने लगा दिए हैं कि तुम लोग ऐसा ना हो, वेक्टर बता दूंगा। चलो कहाँ है भैया, कूलम्स लॉ आता है तुम्हें, तो चुप कर पढ़ो फिर। कूलम्स लॉ पढ़ेंगे आज हम लोग। देखो कूलम्स लॉ क्या होता है, दो चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स लग रही है इसके बारे में बताता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज है Q2, तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को खींचते हैं या फिर रिपेल करते हैं, डिपेंड करेगा कि कैसे चार्जेस है ना। मान लो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बोलो। अगर ये दोनों सेम चार्ज है तो क्या करेंगे, तो जैसे मान लो मैं कहूँ कि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो बताओ Q1 के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी, राइट की लेफ्ट। Q1 किधर भागेगा, राइट की लेफ्ट, दोनों प्लस हैं। अब Q1 किधर भागेगा, राइट की लेफ्ट। तो ये 2 वाला इस 1 वाले को इधर की तरफ रिपेल करेगा, सही। जब 1 वाला 2 को किधर करेगा, इस तरफ। हाँ बोलो, दोनों बराबर फोर्स है एक दूसरे को रिपेल। हाँ बिल्कुल हो सकता था अगर एक ही बॉडी पे होता तो, लेकिन दोनों बॉडी से अलग अलग है ना। तो इस तरह तो हम कभी चल ही नहीं पाएंगे। हम ज़मीन पे जितनी ताकत से फोर्स लगाते हैं ज़मीन भी हमें ऊपर इक्वल। वाह, तो इस तरह से न्यूटन जो कहीं था एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो दुनिया में कोई चीज़ चलेगी ना, क्योंकि हर एक्शन का तो बराबर रिएक्शन आ जाता है। ये तब के लिए वैलिड है जब सेम बॉडी में आ जाए। जैसे मान लो इसने इसके ऊपर लगाई है इधर, तो इस चार्ज के ऊपर कोई बैक फोर्स है, इसको कौन है जो उधर वापिस कर रहा है। मान लो इसको इधर का एक धक्का मिला, इधर को इसको धक्का दे तो रुक जाएगा, कौन है जो इसको इधर धक्का दे रहा है। और इसको मान लो उधर का धक्का मिल रहा है तो कोई उधर से इसको रोके तो रुक जाएगा, कौन है रोक रहा है उसको। अलग अलग बॉडी में हो गया ना। जब हम ज़मीन को धक्का देते हैं तो ज़मीन हमको उतना ही धक्का आगे देती है, हमें कोई रोकने वाला नहीं, हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ज़मीन इतनी ताकतवर है तो उस धक्के से ज़मीन नहीं खिसकती। और ज़मीन के नीचे कोई केला रख दे उसी तुम्हारे चप्पल के नीचे, और फिर तुम धक्का दो तो केला जितनी ताकत से पीछे जाएगा उतनी ताकत तुमको भी आगे ढकेलेगा। लेकिन वो क्या हुआ कि बस तुम्हारा पैर स्लिप हो जाता है तो बैलेंस नहीं बना पाते तो गिर जाते हो, फोर्स उतनी मिलती है। ये कहानी होती है। अगर ये एक्शन रिएक्शन ना हो तो चले ही ना। अगर तुमको इस कुर्सी के ऊपर बैठा दें और तुमसे पूरा कायदे बैठा दें, कहीं कांटेक्ट ना करें और तुमसे कह दें इस कुर्सी को खिसका आगे दिखाओ, तो तुम नहीं खिसका पाओगे, क्योंकि जितना तुम इस पर एक्शन लगाओगे उतना तुमको रिएक्शन मिल जाएगा, कोई मूव ही नहीं होगा, क्योंकि सेम बॉडी में हो गया। अलग अलग बॉडी में जब होता है तब चीज़ें चलती हैं। खैर दैट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक टू डिस्कस। हाँ अच्छा मुझे बताओ कि अगर ये दोनों रिपेल हो रहे हैं, तो इस चार्ज और इस चार्ज को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी 1 से बड़ी आएगी छोटी आएगी, बोलो।
अगर ये दोनों रिपेल हो रहे हैं तो ये क्या हो सकते हैं, या तो ये प्लस प्लस हो सकते हैं या तो ये माइनस माइनस हो सकते हैं। तो बताओ माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, प्लस, प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी प्लस। तो वैल्यू इसका मतलब क्या है, जीरो से बड़ी आएगी। अगर कोई भी वैल्यू प्लस में होती है तो क्या मतलब होता है, जीरो से बड़ी होती है। तो Q1 इंटू Q2 की वैल्यू क्या है, जीरो से बड़ी है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। अगर मान लो ये लोग रिपेल ना हो रहे हों, अगर मान लो ये लोग अट्रैक्ट हो रहे हों ऐसे, इससे हम क्या समझ सकते हैं, इससे हम ये समझ सकते हैं कि इसमें से एक प्लस है और इसमें से एक माइनस है, तभी ये लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अगर ये लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जीरो से बड़ी वैल्यू आएगी छोटी आएगी, बताओ। माइनस की वैल्यू जीरो से क्या होती है, छोटी होती है। तो जीरो से ये लोग हो जाएंगे छोटे। इतने में कोई दिक्कत की बात है, बोलो भाई। दोनों फिगर एक ही हैं, बस मैंने अलग अलग सिनेरियो बता दिया। मैंने बोल दिया यहाँ पे, या यहाँ पे ये दोनों प्लस हो सकते हैं या फिर ये दोनों माइनस हो सकते हैं। ठीक, ओके। यहाँ पे ये दोनों ऑपोजिट चार्ज के साथ रहेंगे। ठीक, अब चलो इनकी दूरी को भी बताना पड़ेगा कि इनके बीच की दूरी कितनी है। तो इनके बीच की दूरी को हम r बोल देते हैं, इनके बीच की दूरी को भी हम लोग r ही बोल देते हैं। r हमारी क्या होगी, दूरी होगी दो चार्ज के बीच की। ठीक, समझ में आई बात। अब बात सुनिए, फोर्स दोनों पे अलग अलग लगती है। जितना पहला दूसरे पे लगाएगा उतना ही दूसरा पहले पे लगाएगा, दोनों बराबर बराबर फोर्स लगाते हैं। ठीक, फोर्स दो प्रकार की हो सकती है, अट्रैक्शन या रिपल्शन। इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक होती है ग्रेविटेशनल, जो धरती लगाती है, ये चार्जेस लगा रहे हैं तो इस फोर्स का नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, समझ में आई बात। ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी इस पे हम लोग बात करेंगे। तो ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी ये चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया और देखा गया कि जितना ज़्यादा चार्ज हम बड़ा करते थे उतना ज़्यादा ताकत से चिपकते थे, ज़्यादा ताकत से रिपेल होते थे। हमको भी पता मैग्नेट अगर जितना पावर का होगा तो ज़्यादा रिपेल होगा, कम रिपेल होगा। तो चार्ज की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती थी उतना ज़्यादा रिपेल होते थे या फिर अट्रैक्ट होते थे। तो फोर्स वाज डिपेंडेंट ऑन Q1 एंड Q2 के प्रोडक्ट, यानी दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट पे। दूसरी चीज़ क्या देखी गई कि फोर्स F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में है R स्क्वायर। एक गाना सुना है, एक गाना है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, उसमें गाना बजता है डिच्चिक डिच्चिक पूरा डीजे के साथ। ठीक है, डीजे बाबू एकदम गाना, यही इस पे गाना है, इसको सर्च करना यूट्यूब पे है तो ये गाना आएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ऐसे करके गाना है। ये नीचे R स्क्वायर है। ठीक है, R स्क्वायर क्या है, दूरी। दूरी ऐसा दूर कर दोगे तो फोर्स कम हो जाएगी, पास लाओगे फोर्स ज़्यादा लगेगी। चुंबक के साथ भी ऐसे ही होता है। यही वाला, यही वाला है इसमें। तो देखो R से इन्वर्सली है, Q1 Q2 से डायरेक्टली है। अब बताओ मिला के लिख सकते हैं क्या, मिला के लिख देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। मिला दो, Q1 Q2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। R स्क्वायर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। और मिला के जब लिख देंगे प्रोपोर्शन हटाएंगे, बराबर लगाना पड़ेगा। और साथ में क्या आ जाता है, कांस्टेंट। ये सब तो पढ़ा हुआ है 10th में। जब प्रोपोर्शन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ जो कांस्टेंट है उसकी शक्ल देख लो, खाली कांस्टेंट की शक्ल देख लो। कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। अब तुम कहोगे ये 1/1 तो मेरे ख्याल जानते हो कि नंबर है, 4 एक नंबर है, पाई एक नंबर है, एप्सिलॉन कुछ नया चीज़ है। ये इसके बारे में, ये एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन मतलब इसको सिंबल, जैसे इसको सिग्मा बोलते हैं, जैसे इसको लैम्डा बोलते हैं, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। इस नहीं, EPSILON, एप्सिलॉन। ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एक कांस्टेंट है, हम थोड़ी देर बाद इससे बात करेंगे। बहरहाल बाकी चीज़ तो 1/4 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बाकी Q1 Q2 और R स्क्वायर तो समझ ही गए। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला है। और बाकी किस मल्टीप्लाई सब कुछ मल्टीप्लाई में, कोई प्लस नहीं है, सब मल्टीप्लाई में, सब मल्टीप्लाई, सब खाली अपॉन 1 डिवाइड है, बाकी सब। बाकी अगर कोई पूछे ये 1 और 4 और पाई और एप्सिलॉन नॉट ये क्या चीज़ है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है, इसकी एक वैल्यू है, याद कर लो कितनी है, 9 × 10⁹। कभी सवाल आएगा तो ये वैल्यू रख देना, काम खत्म, करो उसको, इतना लिखो फिर हमारे पास। तो याद है पहले सिद्रा तुम्हें याद होगा हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते थे 1 2 2 1 ऐसे करके, वैसे हम यहाँ पे भी लिखेंगे। फोर्स देखो किसके ऊपर लग रही है, फोर्स किसके ऊपर लग रही है,
फोर्स 1 पे लग रही है तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन द 1 बाई कौन कौन 2, फोर्स 1 2, यानी फोर्स ऑन 1 बाई चार्ज 2। अगर ये इस पे है तो 2 पे लग रही तो F2 1, फोर्स ऑन 2 बाई 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सब भाषा हम इस्तेमाल करेंगे ताकि तो कंफ्यूज हो जाए, कहते ये सब क्या इतना खतरनाक लिख दिया, 1 2 क्या लिख दिया, हाई हो गया, तो ऐसे लोगों को कंफ्यूज करने लिख सकते हो। ठीक, फोर्स ऑन द 1 बाई द 2, फोर्स ऑन द 2 बाई द 1, ये सब वेक्टर में यूज़ करेंगे। यही वेक्टर है, बता दो कौन किस पे लगा रहा है। अब कोई कहते हैं कि फोर्स 12 फोर्स 21 क्या पढ़ रहे हैं भाई क्वांटम वर्ल्ड तो नहीं पढ़ रहे हैं, क्या फोर्स 12 क्या पढ़ रहे हैं लोग। ठीक है मुस्तफा, फोर्स 21 क्या है बताओ, फोर्स 21 का किस जन्म में पहुंची गई? फोर्स 21 फोर्स 12, तो ये हाँ इसका माने होता है फोर्स ऑन 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, फिजिक्स वैसे आसानी है ना, इतनी टफ ऑफ नहीं है, खाली देखने में टफ लगती है बस। थोड़ी मैथ सही हो तो इतनी टफ भी नहीं होती। जिसकी मैथ कमज़ोर है क्या इसमें एक ये जो कांस्टेंट आया है ये वाला जिसको हम लोग एप्सिलॉन कहते हैं, तो इस एप्सिलॉन की मैं बात कर लेता हूँ। ये एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन कुछ भी नहीं है, इसको हम लोग एक कांस्टेंट है, मतलब है तो लिखा है, कुछ है तभी तो लिखा है। इस कांस्टेंट का नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसको बोलते हैं। मतलब एयर में जो फोर्स है वो कितना आसानी से पास हो जा रही है, कुछ इस तरह का कांस्टेंट है। एयर के लिए आता है, अगर मीडियम बदल दोगे तो इसकी वैल्यू बदल जाती है। तो अभी फ़िलहाल इसको लिख लो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। थोड़ी देर बाद हम इस पर और डिस्कशन करेंगे, इसको लिख लो। आगे बात कर लेते हैं, यूनिट की बात कर लेते हैं। ये एप्सिलॉन नॉट हमने लिखा है, तो आओ इसकी यूनिट निकाल लेते हैं। कितनी यूनिट निकाल सकते हो इसकी एप्सिलॉन नॉट की? कितने लोग इसकी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकाल पाएंगे? कैसे निकालेंगे? यूनिट निकालना आता है? जिसकी यूनिट निकालनी है उसको उधर एक तरफ कर दो, बाकी से दूसरी तरफ कर दो। मतलब F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट की 1 × 1r² था, तो अपने को किसकी यूनिट निकालनी है? एप्सिलॉन नॉट की निकालनी है। एप्सिलॉन नॉट को दूसरे हाथ पे भेज दो, इधर भेज दो, और बस सबकी पुट करते करते यूनिट निकाल लो एप्सिलॉन नॉट की। कर सकते हो ना तुमको 1 की यूनिट रखनी नहीं होती, नहीं 4 की होती नहीं, पाई की यूनिट होती नहीं, रखना ही नहीं भाई। 1 की कोई यूनिट नहीं, 4 की कोई यूनिट नहीं, पाई की कोई यूनिट नहीं। इसकी जगह पे रखोगे, क्या रखोगे नीचे? फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की, हाँ, तो फोर्स के लिए आ जाएगी न्यूटन, नीचे न्यूटन रहेगा। और फिर इसकी क्या होती है? कूलम, इसकी भी कूलम, कूलम स्क्वायर हो जाएगा। इसकी मीटर, दूरी मीटर स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा कूलम स्क्वायर, नीचे हो जाएगा मीटर स्क्वायर, खलास। नहीं, स्क्वायर नहीं कैंसिल, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना, सेम होगा तो कैंसिल हो। न्यूटन नीचे इसको ऊपर भेज दो तो न्यूटन इनवर्स, कूलम स्क्वायर, मीटर -2। दिस इज द यूनिट ऑफ मीटर। अरे इसमें कुछ खतरनाक था क्या? कुछ खतरनाक था? भाई तुम्हारा रूटीन अगर नहीं डिस्टर्ब है तो सही है, अपने रूटीन के हिसाब से देखो। तुम रात में देर तक अगर पढ़ रहे हो तो 8 बजे उठना सही है, और अगर तुम रात में देर उस रात में 10 बजे के बाद तुम लेट ही जाते हो, फ़ोन ही चलाते हो 1 बजे तक, तो 8 बजे उठना नहीं सही है। बात साफ, अगर तुम जो है 10 बजे से 1 बजे तक तुम्हारा समय फ़ोन चलाने में आता है तो 8 बजे उठना नहीं चाहिए, तो फिर उठो 4-5 बजे कम से कम। वो रात के समय फ़ोन चलाने से अच्छा है कि सुबह उठ के पढ़ो। क्यों? सही कह रहे हैं? ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ये किस पे डिपेंड करती है? मीडियम पे डिपेंड करता है। कितने में सोते हो? नहीं, हाँ वो सब कुछ ठीक है, लेकिन 12:30 बजे से 10 से 12:30 के बीच में जो करते हो वो क्या करते हो उस पर? हाँ तब ठीक है, तब ठीक है। तो पढ़ाई करते हो तो ठीक है। अब मान लो मूवी भी लगा दिए, कुछ लगा दिए, बहक जाते हो कभी कभी। है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है मीडियम पे डिपेंड करती है। काहे मीडियम पे डिपेंड करती है? ये जो एप्सिलॉन देख रहे हो तुम, ये जो एप्सिलॉन देख रहे हो ये मीडियम के साथ बदल जाता है, ठीक है।
क्यों भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम में क्यों डिपेंड करती? क्योंकि जो एप्सिलॉन नॉट है वो चेंज हो जाता है मीडियम के साथ, यानी परमिटिविटी जो होती है वो मीडियम के साथ क्या होती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, समझे? सपोज करो जो मीडियम है, अच्छा मीडियम का एक, हर मीडियम का अपना एक कांस्टेंट होता है। तो मान लो मीडियम का जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, हर मीडियम का अपना होता है। तो मान लो किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ठीक है, K है। तो अगर किसी मीडियम का कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, तो जो फोर्स है उतने ही बदल जाएगी। जैसे मान लो, देखो बताऊं, एयर में अभी मैंने क्या लिखा था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लिखी थी ना, याद करो, पीछे लिखा था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सिंबल क्या था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का? बोलो भाई, एप्सिलॉन नॉट। तो अगर परमिटिविटी ऑफ मीडियम आ जाए तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, जो एप्सिलॉन नॉट लिखा है उसको K से गुणा कर दो। मतलब कि जब हम दोनों चार्ज को हवा में रखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट रहेगा, और हवा की जगह पानी में डुबो दिया तो पानी का K दिया होता है क्वेश्चन में, तो K एप्सिलॉन नॉट कर देंगे। मान लो हमने मिट्टी के बीच में डाल दिया दोनों चार्ज को, तो उसका K डाल देंगे। जहाँ भी जिस भी मीडियम में डालोगे उसका K से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो क्या होगा? तो जो एप्सिलॉन नॉट है तो परमिटिविटी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, देन परमिटिविटी चेंज। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो अगर मैं पूछूं तुमसे, बताओ चलो, एयर में फोर्स कितनी थी? तो एयर में फोर्स कितनी होगी? जब हवा में दोनों चीज़ें रखे होंगे तो उनकी फोर्स होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। लेकिन अगर मीडियम में रखे होंगे तो क्या हो जाएगा? क्या करना है? कुछ भी तो नहीं करना है। हाँ, बस एप्सिलॉन की जगह पे क्या लिख देना है? K एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन अलग अलग होती है। हाँ, ठीक है। और अगर पुराने वाले से कंपेयर करें, चलो बताओ, पुराने वाले से कंपेयर करें इस वाली वैल्यू से, तो फोर्स बढ़ी है कि घटी है? फोर्स बढ़ी है कि घटी है? जल्दी से बताओ, फोर्स बढ़ी है कि घटी है? क्या बढ़ा है? न्यूमरेटर बढ़ा है कि डिनोमिनेटर बढ़ा है? तो डिनोमिनेटर बढ़ने से वैल्यू, तो फिर फोर्स क्या हो गई? कम हो गई। अगर हम देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R² क्या है? ओरिजिनल फोर्स है। करते थे ना 10th में आर बार के साथ। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R² की जगह F लिख सकते हैं, ओरिजिनल। ये K क्या आ गया? एक्स्ट्रा आ गया। कहाँ पे? F/K। तो पहले फोर्स F थी, लेकिन न्यू फोर्स क्या होगी? F/K, यानी मीडियम में आने पर उतने ही गुना फोर्स कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 NCERT, ठीक है, DPP का क्वेश्चन नंबर 12। मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे बता देता हूँ। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर? दो स्मॉल चार्ज स्फीयर प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो भैया दो चार्ज है तुम्हारे पास 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, दोनों के बीच में फोर्स कितनी है? जल्दी से बताओ, क्या फॉर्मूला यूज करोगे, कैसे करोगे? और जो बहुत देर लगा है 1 मिनट से ज़्यादा सवाल करने में, इसको तो पता है। हाँ भाई, R 30 सेंटीमीटर है ना, इसको लिखो मीटर में, इंटू 10⁻⁻² मीटर। कुछ लोग 0.3 भी लिख लेते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ पावर में लिखो, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, बाकी हाँ, तो फिर डेसिमल बाद में हटाने पड़ेंगे ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² लगाइए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 की वैल्यू 2 × 10⁻⁷, Q2 की वैल्यू 3 × 10⁻⁷। मुस्तफा, तुमने दोनों चार्ज कहाँ रखे हैं? तुमने काउन स्पीड से तुम क्या कर रहे हो? हाँ, ठीक है, प्यार से कटेगा, प्यार से 9 से 9 उड़ेगा, प्यार से एकदम। हाँ, यहाँ स्क्वायर ओपन करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, और मैं पावर्स के साथ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये 0 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 100 आ जाएगा, यानी 10⁻²। अरे ले कहें कुछ कहो ना तुम लोग, 900 लिख देते। चलो कहो, ये क्या लिख दिया? 30 का स्क्वायर 900,
अरे 10 की पावर -2 का -4, हाँ वो भी 30 लिख लेते तो और अच्छा रहता, वो भी सही था। तो ये पूरा ऐसे ओपन, अरे अभी पूरा आपने पूरा ओपन करके लिखा, तो 9 से 900 ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप देखें तो ये 2 0 से ऊपर के 9 कट कर दो तो 9 में 2 गया, कितने 7 बचेंगे ना। हाँ 10 की पावर +7 से 10 की पावर -7 ख़त्म हो जाएगी, सही। बाकी 9 से 9 ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप देखें तो क्या बचा आपका, 2 3 जा 6 बचा, बाकी पावर्स आप कर लीजिए। ये -7 थी और -4 ऊपर चली जाएगी तो +7 हो जाएगी। -7 +4, 7 में 4 गया 3, 6 × 10 की पावर -3 आ रहा है। फोर्स की यूनिट न्यूटन, खत्म। अगला करके देखो, अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का 1.2 और डीपीपी का 13 सॉरी, ठीक है। तो इसमें दिया है एक चार्ज है 0.4 मिली की जगह उसको माइक्रो कर लो, करेक्ट कर लो। दूसरा चार्ज है -0.8 माइक्रो कूलम। फोर्स भी दी गई है 0.2 न्यूटन। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स आर। नहीं पेयर बन जाएगा सब, पूरा परफेक्ट पेयर बनेगा। ओके सवाल में साइन में नहीं रखना। 1/4πε0 Q1 Q2/r² फॉर्मूला होता है। इसमें r निकालना है, r को इधर भेज देते हैं, बाकी चीज़ें इधर ले आते हैं और रखते चले आते हैं। तो 1/4πε0 की जगह रखेंगे 9 × 10 की पावर 9, Q1 की जगह 0.4 माइक्रो माने 10 की पावर -6 होता है, 0.8 माइक्रो माने 10 की पावर -6। और r² की बात करें तो r² उधर भेज दिया था, फोर्स इधर ले आए थे 0.2। सही से काटिए पीटिए, परफेक्ट होगी, परफेक्ट स्क्वायर, हर चीज़ को परफेक्ट रखो। 16/10 जैसे तुमने इसको करा, इसको काटा, इसको किसका 2 से 2 दूनी 4 हो गया। फिर ऐसा करोगे, तुमने 8 को 2 से करा 16 आया तुम्हारा ना, तो 1.6 और ये 10 की पावर -3 और ये 6 और 6 जुड़ के -12 हो गया। और -12 और +9, चलो -3 आ गया तुम्हारा। तो तुम पता है इसमें क्या कर सकती थी, तुम इसमें ये कर सकती थी, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या r² दिया है ना, हमको तो अगर स्क्वायर हटाना है तो रूट करना पड़ेगा। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 16 लेकिन ये 16 तो लिखा नहीं, 1.6 लिखा है। और डेसिमल किसका दो, 10 नीचे आ जाएगा। ये 10 जब ऊपर जाएगा इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 × 16 × 10 की पावर -4 हो जाएगा, हो जाएगा। 10 ऊपर जाएगा प्लस का तो -2 आ जाएगा। अरे 10 की पावर +1 है, ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी, -3 -1 -4 10 अपॉन में कैसे आएगा, रूट करें दोनों तरफ। तो 9 का एकदम परफेक्ट रूट आएगा 3, और 16 का एकदम परफेक्ट रूट आएगा 4, और -4 का एकदम परफेक्ट रूट आएगा -2। तो बस सॉल्व हो गया, 4 3 12, 12 × 10 की पावर -2 आंसर आ जाएगा। आप इसको जब इस सवाल को करो और जब आपने उसमें देखो कि तुम्हें 9 मिल जाए, 16 मिल जाए, पूरा मिल जाए, आराम से रूट कर लोगे। और नहीं भी कर रहे हो तो 144 आना चाहिए आखिरी में, मतलब जिसने पूरा सब मल्टीप्लाई कर दिया उसका 144 बनना चाहिए। तो 144 का रूट 12 होता है। और जिसका 144 भी नहीं आ रहा, 26वां बता देता हूँ। देखो 26वां आसान है, इसलिए 26वां बोला। मैं आज वेक्टर वाले कराने चाह रहा था, लेकिन समय की वजह से वेक्टर वाले सवाल कल करेंगे। तो 26वां मैं आज करा देता हूँ समय का। 26वां सवाल आप देखो, ये जो सवाल होते हैं बहुत आसान होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करना होता है, पहले ओरिजिनल लिख लो। ये हम लोग सीधा रहते हैं, हम लोग ये सब उसमें भी करते थे अपने 9th 10th में भी। तो F = 1/4πε0 Q1 Q2 बना, पहले इतनी थी ना, अब क्या किया, कुछ बदल दिया, कुछ छेड़खानी कर दी है। अब आप सवाल में पढ़िए क्या क्या बदला, वो इसमें बदल लीजिए। तो क्या करा गया, ईच ऑफ द 2 चार्जेस है बिकम हाफ। तो हाँ, तो दोनों को, इसको भी आधा कर दो, इसको भी आधा कर दो, और दूरी को भी क्या करना है, ठीक। ये कोई दिक्कत की बात हमें। अब क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, Q1 × Q2/4 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, r²
तो 4 से 4 ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली कुछ आया ही, कोई चेंज ही नहीं हुआ, जितना पहले था उतना ही रहा। क्या जितना पहले था उतना ही रहा? पहले थी 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, अब कितनी है 1/4 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो कि F के ही बराबर है। तो बेसिकली सेम ही है न्यू फोर्स। इस तरह के सवाल रेजिस्टेंस में करवाते थे।